यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट 2024 जी हाँ, अभी आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। 7 मार्च से आप सभी के जो फॉर्म है वो आप सभी के भरने स्टार्ट है। अब यहाँ पे कई कैंडिडेट लगातार क्वेरी कर रहे हैं कि सर हमें बताइए कि क्या पीपीएस और फंड कमिश्नर क्या दोनों में जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेरी लगातार कई सारे स्टूडेंट के मन में होगी। यहाँ पे आपको फंड कमिश्नर का मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था। अब देखो ये क्वेरी आपकी मैं दूर करता हूँ। देखो होता क्या है ना कि जो स्टेनोग्राफर जो आपका कैडर रहता है, ठीक है, स्टेनोग्राफर कैडर के अंदर ही आपका ये जो पोस्ट है पीए का वो आपका आता है, ठीक है, जो भी पर्सनल असिस्टेंट का आप सभी देख भी रहे होंगे, ठीक है, ये आपका आता है, ठीक है। अब ये जो स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट का ये जो पोस्ट है, यहाँ पे क्या रहता है कि आपके 2 चांस रहते हैं। अगर आप कहीं पर भी देखोगे किसी भी डिपार्टमेंट में तो उनके पास 2 चांस रहते हैं, सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ के। पहला चांस आपका क्या रहता है, जैसे मान लो आप इनकम टैक्स की बात करो तो इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, पीएस में भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी अदर में अगर आप देखोगे जैसे जीएसटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है। यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट जो होता है, जो जिसका लेवल 7 का पे स्केल है, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, इसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या रहता है कि आप पीपीएस की लाइन में चले जाओ, ठीक है, या तो आप पीपीएस की लाइन में चले जाओ, नहीं तो फिर आपका क्या रहता है, आप एपीएफसी की लाइन में भी आप जा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ बता दो कि ये दोनों ही लेवल 10 का जो होता है वो आपका रहता है। अब इन दोनों में क्या कैसे क्या, अब देखो एपीएफसी का अगर आप सर्कुलर पीछे देखोगे तो यहाँ पे आपका दिया गया है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का कि प्राइवेट सेक्रेटरी जो 5 ईयर रेगुलर सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं वो भी जा सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि एपीएफसी का जब प्रमोशन आता है, वो भी हम समझ लेते हैं, जब एपीएफसी का प्रमोशन आता है तो इसमें 2 लोग एलिजिबल होते हैं। एक तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर आपका एलिजिबल रहता है, ठीक है, दूसरा आपका रहता है पीएस आपका एलिजिबल रहता है, ठीक है। और दोनों की एक कंबाइंड लिस्ट जो होती है वो आपकी प्रिपेयर होती है। अच्छा, एपीएफसी की वैकेंसी भी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपकी हाई रहती हैं, लेकिन अगर हम बात करें पीपीएस की तो पीपीएस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पीपीएस में आपका सिर्फ पीएस ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी जो होती है वो आपकी काफ़ी लो रहती है। दूसरी चीज़, पीपीएस के बाद जो आपका नेक्स्ट कार्डर जो है वो आपका नहीं रहता है। इसके बाद ही आपका जो होता है हर 4-4 साल में आपका जो नॉन फंक्शनल ग्रेड पे जो मतलब रहता है वो आपका बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहता है। तो एपीएफसी में लेकिन अगर आप एक बार चले गए ना तो यहाँ पर आगे आपका जो प्रमोशन है, ठीक है, एपीएफसी के बाद आपका डीपीएफसी होता है, ठीक है, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रहता है, ठीक है, जॉइंट एडिशनल, इस तरीके से आपका जो रहता है वो आपके होते रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो आपके ऑप्शंस हैं ये आप चूज कर सकते हो एज ए पीए। जब आप पीए से पीएस में प्रमोट हो गए तब ये दोनों ऑप्शन जो होते हैं वो आपके ओपन रहते हैं, आप इनको जब चाहो तब चूज कर सकते हो। इस वजह से ये जो पीए का जो आपका फॉर्म आया हुआ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाला।